हे एवरीवन, आज हम देखेंगे मर्क्यूरियस मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट है ये मरकरी, ठीक है, एक मेटल है और क्विक्सविलर इसका कॉमन नेम है। आप सबने मरकरी देखी होगी स्फिग्नोमैनोमीटर थर्मोमीटर में जो यूज़ करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं इसका। ऐसे पर्सन जिसके लाइट हेयर्ड है, हेयर्स लाइट कलर के हैं, मसल और स्किन भी कैसी लैक्स है, सॉफ्ट स्किन है। मेंटल जनरल्स की बात करें तो हमने देखा कि मरकरी कितनी ज़्यादा अगर ज़मीन पे फैल जाए तो बहुत ज़्यादा उसको पकड़ना मुश्किल होता है। वैसे ही हरीडनेस हमको देखने को मिलती है मेंटल लेवल पे। और जो पर्सन होगा वो फटाफट बातें करता है, रैपिड टॉक करता है, ठीक है। पार्सल में भी रैपिड टॉकिंग है। अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो बोन और बोन डिसीजेज में बहुत ही अच्छी वर्क करती है मरकरी। तो पेन रात में मरकरी एक तो एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है, किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक रेमेडी। तो पेन रात में ग्रेविटेट होगा क्योंकि सिफिलिस मियाज़म है तो रात में ग्रेविशन होता है। ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है तो स्वेलिंग होगी, सपुरेशन है या नहीं है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स मिलेगी। अगर सपुरेशन है तो जो डिस्चार्ज होगा वो एकदम बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगा। हेपारोसाइलेशिया में भी प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस मिलते हैं सपुरेशन में। अब हमको क्या देखने को मिलती है, कोल्ड स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। जो स्वेलिंग होगी कहीं पे भी, हमने देखा कि बेलाडोला में वार्मथ रहता है बट मर्क में हमको कोल्ड स्वेलिंग, कोल्ड एब्सेसेस और सपुरेशन स्लो देखने को मिलता है। सिफिलिट जितनी भी सिफिलिटिक और डिस्ट्रक्टिव स्टेज तक आने आने इसमें क्या तो स्लो पैथोलॉजी डेवलप होती है, तो स्लो इनटू सपुरेट रहता है। प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन देखने को मिलता है। नियरली हर कंप्लेन के साथ साथ आपको पसीना देखने को मिलता है, लेकिन जो पसीना निकलता है तो पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलता है। डू नॉट रिलीव इंक्रीज, लेकिन पेशेंट की सफरिंग को और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। लेकिन परफ्यूज पर्स्पिरेशन रिलीव किसको किसको कर देता है, नेट्राम्यूर को कर सकता है, सोराइनम और वेरिट्रम के पेशेंट को। बस मग के पेशेंट को कभी भी पसीना रिलीव नहीं करेगा। ग्रेट वीकनेस एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम द लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी कुछ काम करा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस और हाथ पैर कपकपाने लग गए हैं। ब्रीथ और बॉडी कैसी फाउल स्मेल, गंदी बदबू आती है, जो कि एक कैरेक्टर ही है सिफिलिटिक मियाज़म का। सोराइनम में भी हमको फाउल स्मेल देखने को मिलती है। नोज़ में अगर जो डिस्चार्ज है वो कैटरार है, स्नीजिंग के साथ है, फ्लुएंट होता रहता है, मतलब हमेशा बहता रहता है। एक्रीट कोरोजिव होता है जो नॉस्ट्रिल्स को रो कर देता है। अल्सर्स अगर बनेंगे तो वो येलो ग्रीन और फिटेड पर्स देखने को मिलेगा। और जो नेजल बोन है वो भी स्वेलन मिलेगी, जो कि रात में एग्रावेटेड होगी और डैम्प वेदर से एग्रावेशन होगा। अब बात करते हैं माउथ। माउथ में टाइलिज्म, मतलब जो सलाइवा होता है टेनिशियस सोपी होता है, स्ट्रिंजी, प्रोफ्यूज फिटेड कोपरी टेस्ट होगा और मेटेलिक टेस्ट होगा सलाइवा में। इंटेंस थर्स्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्यास मिलेगी। आल्तो द टंग हमको मोइस्ट दिखेगी बट पेशेंट बहुत ज़्यादा थर्स्टी रहेगा। सलाइवा प्रोफ्यूज देखने को मिलेगा, ड्राई टंग नहीं रहेगी इसमें। ड्राई माउथ रहेगी लेकिन प्यास नहीं है तो पल्सेटिला है। माउथ मोइस्ट है फिर भी प्यास है तो मर्क्यूरस। अब हम देखते हैं मर्क्यूरस के अल्सर्स को। तो गम्स में अल्सर हो सकते हैं, टंग में हो सकते हैं, थ्रोट में हो सकते हैं, चीक के अंदर हो सकते हैं। प्रोफ्यूज सलाइवा के साथ साथ होंगे, इरेगुलर शेप के होंगे, एजेस इसके अंडर अनडिफाइंड होंगे, ठीक है। डर्टी अनहेल्दी लुक देंगे इसके अल्सर्स। और लैडशियस बेस, बेस एकदम लैडशियस मोटा होगा, साथ में डार्क हलो रहेगा उसमें। और हलो और एब्रेप्ट टू रन टुगेदर। सिफिलिटिक अल्सर्स रहेंगे। सर्कुलर अटैक, ठीक है, सर्कुलर अटैक द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माउथ को स्पेशली अटैक करते हैं। थ्रोट हैव अ वेल डिफाइंड एजेस, थ्रोट में अगर कोई अल्सर है तो वो वेल डिफाइंड एजेस होंगे जो कि सराउंडेड होंगे कॉपी ह्यू की तरह, ठीक है, एकदम रेड रेड रहेगा। और डू नॉट एक्सटेंड टू देयर प्राइमरी साइट, जो प्राइमरी साइट जहाँ पे बना है अल्सर वहीं पे रहेगा, इधर उधर एक्सटेंड नहीं होगा। टूथ की बात करते हैं तो पल्सेटिंग टाइप का टूथ होगा, टीयरिंग, लैसिरेटिंग, शूटिंग इनटू द फेस में और कानों में दर्द जाएगा, जो कि डैम्प वेदर से एग्रावेट होगा, इवनिंग से एग्रावेट होगा, जो बेड की वार्मथ है उससे एग्रावेशन होगा, फ्रॉम कोल्ड और वार्म थिंग्स। और रबिंग द चीक, चीक को हाथ से रब करने से अच्छा लगता है मर्क्यूरस पेशेंट के टूथेक में। क्राउन हमको देखने को मिला है डीके, लेकिन रूट साउंड है। ऐसे ही अगर देखें मेजेरियम का तो काउंट तो अच्छे रहते हैं, ठीक है, लेकिन रूट डिकेड रहती है, यही हमको थूजा में भी सिम्टम्स है। टंग की अगर बात करते हैं तो लार्ज फ्लेबी, इतनी ज़्यादा लार्ज फ्लेबी है कि उसके अंदर जो दांत है उनके इम्प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। चिलिडोनियम और पोडोफाइलम रस्ट्रोक्स में भी लार्ज टंग और इम्प्रिंट अब दिखता है। पेनफुल विथ अल्सर्स और रेड और वाइट कलर की टंग देखने को मिलेगी हमको मर्क्यूरस की।
मर्क्यूरस के अगर हम लोग थ्रोट सिम्टम की बात करें तो मम्स देखने को मिलता है, जो ग्लैंड्स में एग्रावेशन हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड में। डिप्थीरिया, जिसमें थ्रोट में डिप्थेरेटिक फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो गया तो प्रोफ्यूज ऑफेंसिव सलाइवा निकलेगा। टंग लार्ज देखने को मिलेगी, फ्लैबी मिलती है और इम्प्रिंट ऑफ टीथ हमको देखने को मिलती है, और मैप टंग भी कभी कभी देखने को मिल सकती है। तो लैकेशियस, नेट्रोम्यूर और टैरेक्जेकम में भी इस टाइप की टंग देखने को मिल सकती है हमको। डेप्थीरिया अगर है तो टॉन्सिल्स तो इन्फ्लैम मिलेगी, और जो यूविला है वो भी स्वेलन मिलेंगी और लंबी हो जाएंगी, इलोंगेटेड। कांस्टेंट डिज़ायर रहती है कि वो सॉलो करता रहे। जो मेम्ब्रेन का अगर देखें डिप्थीरिया की मेम्ब्रेन का कैरेक्टर, तो ग्रे कलर की रहेगी, थिक रहेगी और श्रेड लाइक बॉर्डर्स अडहेरेड या फिर फ्री हो सकती है, तो बॉर्डर से श्रेड होती है। जीआईटी की अगर बात करें मर्क्यूरस की, तो डिजेंट्री मिलती है, तो स्टूल स्लीमी रहेगा और ब्लडी भी हो सकता है, साथ में पेट दर्द भी हो सकता है कोलिक के साथ, और पर्सन जो कि फैंट भी हो सकता है। टेनिसमस रहेगी इसको बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग और आफ्टर, लेकिन जो कि रिलीव नहीं करती है, स्टूल के बाद भी टेनिसमस होती रहती है। फॉलो बाय चिलीनेस, उसके बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और कांट फिनिश के सेंसेशन आएगा कि अभी भी पेट में कुछ ना कुछ है डिजेंट्री में। और मोर ब्लड हमको देखने को मिलता है, बेटर इंडिकेटेड। अगर जब भी डिजेंट्री में ज़्यादा ब्लड है तो मर्क्यूरस ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, मतलब जितना ज़्यादा ब्लड उतनी ज़्यादा मर्क्यूरस इंडिकेटेड। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की, तो जो क्वांटिटी होती है यूरिन की, वॉइडेड इज लार्जर देन अमाउंट ऑफ वाटर ड्रंक। ठीक है, जितनी क्वांटिटी में पानी पिया नहीं है उतनी ज़्यादा उसको टॉयलेट निकलती है, क्योंकि उसको बार बार अर्जिंग रहती है यूरिनेट की। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो नॉक्चुरनल, मतलब रात में इमिशंस देखने को मिलते हैं हमको और ब्लड के साथ। ठीक है, लेड और सारसापाइलिया में भी हमको ये देखने को मिलती है, लीडम और सारसापाइलिया में ब्लडी नॉक्चुरनल इमिशंस। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो ल्यूकोरिया होता है वो एक्रीड होता है और बर्निंग होता है। थिक ईचिंग देखने को मिलेगी और रॉनस देखने को मिलेगी। ऑलवेज वर्स होती है रात में, और प्रोराइटिस रहती है, मतलब ईचिंग ही, जो कि कॉन्टेक्ट से एग्रावेशन होंगी यूरिन के, और मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, वो उसको वॉश करना चाहेगा, इतनी ज़्यादा ईचिंग होगी ल्यूकोरिया से। सल्फर में भी हमको सिम्टम देखने को मिलती है ईचिंग। मॉर्निंग सीकनेस देखने को मिलता है, प्रोफ्यूज सलाइवेशन मॉर्निंग में, जो कि पीलो को वेट कर देगा जब भी पेशेंट सोएगा तब। तो लैक एसिटिकम भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है। मेमी जो ब्रेस्ट होते हैं इसके पेनफुल होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि इसमें अल्सर्स बन गए हैं एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड में। कोनियम और लेग कैनाइना में भी एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेनफुल ब्रेस्ट रहते हैं। मिल्क भी आ सकता है ब्रेस्ट में मेंसेस की जगह। ठीक है, अब हम मर्क्यूरस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। तो जो कफ रहेगा ना मर्क में, ड्राई कैरेक्टर का रहेगा, तो ड्राई है तो रैकिंग कफ रहेगा, 2 पैरोक्सिम्स में आता है और फटिकिंग टाइप का इसमें हमको देखने को मिलेगा। कफ वर्स होगा रात में, वार्मथ ऑफ बेड से एग्रावेटर होगा, और उसको इतनी ज़्यादा कंप्लीटली इनेबल हो जाएगा राइट साइड सोने से। ठीक है, अफेक्ट करता है लोअर, क्योंकि राइट लंग इसका अफेक्टेड रहता है, इसमें स्टीचिंग थ्रू द बेक ऐसा पेन होता है इसको। चिलीडोनियम और काली काब में भी राइट साइड अफेक्शंस होते हैं। सफोरेशन देखने को मिलेगा लंग्स का हेमरेज के बाद निमोनिया में। काली काब में भी ये सिम्टम है, हेमरेजिक न्यूमोनिया और सपोरेटिंग ऑफ लंग। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते तो जो मर्क्यूरस है उसमें हमको ट्रैम्बलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि जब भी मर्क की पॉइजनिंग होती है तो हमको हेडर शेक देखने को मिलते हैं, उसी टाइप की ट्रैम्बलिंग देखने को मिलेगी। हाथों में पैरालिसिस, एजिटेंस देखने को मिलता है हमको। एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो रात में एग्रावेशन होता है, वेट डैम्प वेदर में इसको एग्रावेशन होता है। इन ऑटम पीरियड में इसको एग्रावेशन होता है, सितंबर और दिसंबर के टाइम में। वार्म्स जब डेज कैसे होते हैं, वार्म से होते हैं और नाइट्स कोल्ड होती है। लाइंग और राइट साइड एग्रावेशन होता है, पर्स्पिरेशन से एग्रावेशन है मर्क को। मर्करी इज एग्रावेटेड बाय हीट बट एम्बुलेटेड बाय द रेस्ट इन अ बेड। बेड में रेस्ट तो अच्छा लग रहा है लेकिन हीट से एग्रावेशन होगा। आर्सेनिक में क्या होता है, हीट से एम्बुलेशन होता है बट बेड में उसको एग्रावेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है मर्क और आर्सेनिक का। तो रिलेशन में देखते हैं तो ये फॉलो करती है बेला के बाद हेपार लेकेसिस सल्फर के, बट शुड नॉट बी गिवन बिफोर और आफ्टर साइलेशिया के पहले और बाद में हमको मर्क को कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करना है। इफ़ गिवन इन अ लो पोटेंसीज हेस्ट्रन रेदर देन अबोर्ड द सपोरेशन।
अगर हम इसको लो पोटेंशियल में देंगे तो ये सैचुरेशन को बढ़ा देगी रेदर देन अबोर्ट करने की जगह। तो बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी आर एंटीटोडेड बाय, अगर मरकरी का एब्यूज़ हो गया तो हम ऑरम से एंटीटोड कर देते हैं। टॉप मेडिसिन है पार, लेकेसिस, मेजेरियम, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, और बाय स्ट्रॉन्ग हाइपोटेंसिस ऑफ मर्क व्हेन द सिम्टम करस्पोंड, जब हाइपोटेंसिस आप दे सकते हो मर्क की जब भी सिम्टम्स करस्पोंड होंगे तब बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी में। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर कर सकते हैं मेजेरियम से, वेजिटेबल एनालॉग है मेजेरियम की, मर्क्यूरस। बैड इफेक्ट ऑफ लार्ज डोज ऑफ टू फ्रिक्वेंट रिपीटेशंस, ठीक है, तो आप मेजेरियम दे सकते हो। एलिमेंट आते हैं सुगर से, इंसेक्ट स्ट्रिंग से, वेपर ऑफ अर्सेनिक, कॉपर, और डिसीज अकरिंग इन अ विंटर, विंटर में जो डिसीजेस होती है उसके कारण, या इंसेक्ट हो गए, या एक्सेस ऑफ सुगर, या फिर अर्सेनिक की वेपर या कॉपर की वेपर हो गई, इन सब से एलिमेंट है तो मर्क दे सकते हो। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है मर्क्यूरस का वैलेंस की नोट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।